आज हमारे साथ मौजूद हैं छाया जी, जो कि बैंगलोर से हैं। मैम एक स्कूल टीचर हैं जो बच्चों को तो पढ़ाती हैं ही, उसके साथ ही जो उनके कॉलीग्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें भी ध्यान सिखाती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। बैंगलोर हिंदू, हम लोग हिंदू है। कन्नड़ा हमारा मदर टंग है। नॉर्मल अपब्रिंगिंग रहा। हम लोग 4 बच्चे हैं। मैं 3 सिस्टर्स और एक भाई है हमारा। पिरामिड वैली जब जा रही थी तभी मुझे वो कैब ड्राइवर ने बोला, मैडम कहाँ जा रहे हो, बहुत आउटसाइड है, आपको कुछ नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन। पर कहीं पे तो ऐसा लग रहा था कि चलो जाओ यार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे छाया मैम से, जो कि बैंगलोर से हैं, जो पिछले 8 साल से ध्यान कर रहे हैं। जानेंगे मैम से आगे की जर्नी उन्हीं की ज़बान में। नमस्कार मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्ते। तो मैम पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि आप पत्री जी से मिले, आप शाकाहारी बने, ध्यान का जो एक महत्व होता है वो अपने जीवन में जब उतारने लग गए तो अपने में बहुत बदलाव आपने देखा। तो अगला ही सवाल मैं ये लेना चाहती हूँ कि जब आप पिरामिड वैली गए, आप पत्री जी से मिले, वहाँ पे आपने लोगों के अनुभव सुने, क्या वो एक एक्सपीरियंस था? थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले तो ये बहुत मुझे डिफरेंट लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। पहले तो ये फेक लगा मुझे कि ये जो सारा सिस्टम है एक्सपीरियंस शेयरिंग, ही मुझे बहुत फेक लग रहा था कि क्या बोल रही है। पास्ट लाइफ बोलते हैं कि किसी और लोक में होके आया, ऐसा बोल रहे। तो मैं बोली ये तो वो बहुत फेक है, क्योंकि मैंने सुना है ऋषि मुनि जो ध्यान करते हैं अपने आप क्वाइटली ध्यान करते हैं, तो मैं भी वही करूँगी मैंने सोचा। तो ध्यान करती थी और ये एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किप कर देती थी। कभी एक्सपीरियंस ना किसी का सुनती थी, ना अपना एक्सपीरियंस किसी को बोलती थी, ऐसे स्किप करके क्वाइटली आ जाती थी। जहाँ जहाँ पे भी इवेंट्स होता था मैं जाती थी, अटेंड करती थी, पर कभी एक्सपीरियंस शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्लोली मैंने करताल में जाके सुनना शुरू किया और मैं लोगों को पत्री जी सर के नज़दीक रहते हुए देखा। ये मुझे मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव ला रहा था कि ये कैसा गुरु है कि ये लोगों के इतने नज़दीक रहते हैं और ऐसे सिखा रहे हैं लोगों को, अपनी ज़िंदगी के द्वारा बहुत सिखा रहे हैं कि कैसे बोलना, कैसे बात करना, कैसे जीना। ये सारा मेरे में बहुत सारा इम्पैक्ट कर रहा था कि उनको मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। वो सब एक सेम यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट सबको मिलता था पत्री जी के अंदर, कि कोई अपना बच्चा है या दूसरे है, सब इक्वल थे पत्री सर के सामने। सब अपना प्लान बोलते थे, सब ध्यान करते थे, सब अपना सुना रहे थे, तो इक्वली सुनते थे सबके। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पैक्ट कर रहा था। स्लोली मैं कहीं जाके अंदर से उनको बिलीव करना शुरू किया, अंदर से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो स्लोली मुझ में बहुत बदलाव आ रहा था और ऐसे ही प्रैक्टिस करना शुरू हुआ और जो कोविड टाइम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। हर एवरी ट्यूसडे वो एनलाइटमेंट हावर जो होता था पत्री सर के, वो अटेंड करती थी। और ये सारा JTTP में जो टीम है, वो सारे मास्टर्स बहुत मुझे इम्पैक्ट किया। उनका सारा क्लासेस सुनना, वो सारा लेसन्स, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आना शुरू हुआ और मैं पूरे तरह से अपने आप को इसमें जोड़ लिया और मैं डिसाइड किया कि मुझे ध्यान सिखाना है अभी। तो पर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कैसे सिखाए, मेरा कौन बिलीव करेगा। पहले तो ये मेरे में बहुत बड़ा प्रश्न था, मेरा कौन सुनेगा। तो फैमिली में शुरू किया मैंने। जो नज़दीक के रिश्तेदार है वो तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि कोई नहीं सुना। अभी तक मेरा कोई भी नज़दीक का रिलेशनशिप में कोई ध्यान नहीं सीखा। सिर्फ मेरे बहन है और मेरी माँ है और मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड अभी शुरू किया है, पर अदर देन दैट मेरा कोई और रिश्तेदार अभी तक नहीं शुरू किया। तो ये था। आप जब ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों के अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, पिरामिड वैली वाला वो जो एक एक्सपीरियंस है कि लोग अपना ध्यान शेयर कर रहे हैं, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आपको भी अपनी वो जो एक्सपीरियंस शेयरिंग करनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
हाँ, ऐसे ही एक ज़ूम के सेशन में पत्री सर से ही मैंने सुना कि एक्सपीरियंस शेयर करना और सुनना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम आया जब मैं बहुत स्टैग्नेंट फील कर रही थी। ना कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, ना कुछ ग्रोथ हो रहा है मुझ में। सबका ग्रोथ मैं देख रही हूँ, जब देख रही हूँ आगे पीछे मेरे जो ध्यान सीख रहे हैं उनका ग्रोथ हो रहा है, मैं स्टैग्नेंट हो रही थी कहीं पे। तब मेरा सीरियसनेस थोड़ा सा बढ़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। वो फ्रस्ट्रेशन पीरियड आ गया था कि कुछ और आगे नहीं बढ़ रही हूँ मैं, क्यों करके। तब मैंने पूरा तरह से अटेंड करना शुरू किया। तब मैंने पत्री सर का सुना कि एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब से मैंने एक्सपीरियंस सुनना शुरू किया, स्लोली करके सारे जूम सेशन का एक्सपीरियंस सुनती थी। तब जाके थोड़ा थोड़ा में बदलाव आना शुरू हुआ। अब आप जब एक्सपीरियंस शेयरिंग शुरू कर दिए तो हमें भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। हाँ, ऐसे मैंने जब ध्यान का शुरू हुआ, दैट फर्स्ट 41 डेज़ बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे पता नहीं था वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप 41 डेज़ हो गया। बहुत फ्री टाइम मिलता था, मेरे बेटे का 10th स्टैंडर्ड चल रहा था तो वो बिज़ी था पढ़ाई में, तो मुझे बहुत शाम का ही टाइम मिल रहा था, तो मैं बैठ जाती थी ध्यान कर के। तो बहुत ये एक्सपीरियंस हो रहा था कि ध्यान में बॉडी लाइट हो जाना और सडनली बॉडी लिफ्ट होना, ये सारा, और लाइट आना, फायरवर्क्स, और पूरा गोल गोल घूमना, ऐसे गोल गोल घूमना, ये सारा बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस वो 41 डेज़ तक आया। उसके बाद रुक गया, पूरा तरह से रुक गया। पता नहीं था कि क्यों रुक गया। उसके बाद ये ढूंढना और कैसे आएगा करके सारा जब अटेंड कर रही थी। एक दिन पत्री जी का एक इवेंट था पिरामिड वैली में, ध्यान सप्ताह करके, वीकेंड पत्री जी का ध्यान था। तो पिरामिड वैली में पत्री जी फ्लूट कर रहे थे और हम लोग बैठे थे और ध्यान कर रही थी। तब एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। पूरा मेरा बॉडी ऐसे हिल रहा है, लैटरली ऐसा, जैसे कि मैं झूले में हूँ, और ऐसे बहुत अच्छा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि ध्यान फिर से एक्सपीरियंस शुरू हुआ है। उसके बाद फिर से बंद हो गया, वो एक्सपीरियंस है, उसके बाद बंद हो गया था। फिर से JTTP जो घर पे कर रहे थे हम, तब 2-3 छोटा एक्सपीरियंस सारे अच्छे हैं, पर हुआ थोड़ा बहुत, जैसे कि कोई मास्टर आके मुझे ऐसे पकड़े हुए मुझे फीलिंग हुआ एक दिन, और एक दिन मैं बॉडी से ऐसे लिफ्ट होके ऐसे लैटरली ऐसे जा रही हूँ, ऐसे करके मेरा बॉडी ऐसे फ्लोट हो रहा है। तो वो बहुत मज़ेदार रहा। मुझे समझ में आ गया कि मुझे अभी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, अपना साधना बढ़ाना है, सजना सांगत्य बढ़ाना है और स्वाध्याय बढ़ाना है। यही मुझे स्टॉप कर रहा है, मुझे पता चला। और आगे नहीं बढ़ रहा था। तो एक दिन ध्यान जब कर रही थी, एक आंसर आया। शिवराम आपा सर मुझे बोल रहे हैं कि मैं पूछ रही हूँ सर से, मेरा इतना स्टैग्नेशन क्यों हो रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ। तो सर बोल रहे हैं तुम ध्यान प्रचार नहीं कर रहे हो, इसीलिए। तब मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई कि मुझे आंसर मिल गया। बहुत ये फ्रस्ट्रेशन पीरियड का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई था, तो बहुत रोई उस दिन कि मुझे आंसर मिला। उस दिन मैंने ठान ली कि मुझे अभी ध्यान प्रचार शुरू कर देना। ध्यान प्रचार, और जब आप बताएं कि आप पत्री जी के साथ भी बैठ के ध्यान किए हैं, तो अब मैं यही पूछना चाहती हूँ मैम कि जब हम एक ध्यानी हैं और इतने बोल सकते हैं कि एक ऐसे गुरु जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनके पथ पर हम चलना चाह रहे हैं, उनसे जो मिलने का एक अनुभव प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में मंत्रमुग्ध कह सकते हैं उस वक्त को। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है पत्री जी से मिलने का, उसके बारे में जानना चाहूँगी। हमेशा शिवराम आपा सर मुझे बुलाते थे, आ जाओ सर से मिलाता हूँ। तो वो एक डर रहता है ना, सूर्य के सामने कौन आगे बढ़ना चाहता है, वो एक लगता है कि डर रहता है आपको। तो मैं हमेशा वो हेसिटेट करती थी उनके सामने जाना। तो एक टीचर्स का इवेंट था पिरामिड वैली में, सारे टीचर्स को बुला के ध्यान का इम्पोर्टेंस, एक पैनल बना के डिस्कशन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेट करने के बाद हम लोग पत्री सर से मिलने गए। तो सर बहुत क्लोज सबसे बैठे
और सबको बोल रहे थे कि खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ, और मुझे बोले स्वेट हो रहा है, मुझे वाइप करो टिश्यू लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत वियर्ड लगा मुझे कि ऐसे कौन सा गुरु ऐसा करता है, कि कितना इनफॉर्मल, इतना। अब लग रहा है कुछ और ही था, सर शायद मुझे कनेक्ट करना चाहते थे उनकी एनर्जी से। तो मैं बहुत हेसिटेटली एक टिश्यू लिया, ऐसे वाइप किया सर को, और बहुत प्यार से सर ने सबसे बात किया, सारे टीचर से और मुझसे भी। बहुत अच्छा कि क्या कैसा ध्यान हो रहा है, कैसे ध्यान सिखा रहे हो स्कूल में। सारे डिस्कशन में सर बहुत बहुत सबसे प्यार से बात किया। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। घर आके मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ऐसे कौन अवेलेबल रहता है गुरु, ऐसा ऐसे इजीली कैसे अवेलेबल रहते हैं ये, इनको कौन ऐसे कैसे बनाया भगवान ने ऐसे लोगों को। ऐसे ही मैं सोचती रही। मैंने देखा है कि छोटे छोटे गुरुओं भी इतना एटीट्यूड होता है, इतना डिस्टेंस रखते हैं, पर ये तो ऐसे ही सबसे अवेलेबल थे। मैं कितनी ऑर्डिनरी टीचर उनके बगल में बैठी तो आराम से मुझसे बात कर रहे जैसे कि हम लोग इक्वल हैं। मैं उसको झेल नहीं पा रही थी कि हम लोग कैसे इक्वल, पर वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे सबको कि हम सब इक्वल। वो फीलिंग आ रहा था, तो वो बहुत अच्छा अनुभव है। पत्री जी तो कहते ही हैं कि सब एक हैं, सब इक्वल हैं, सब गॉड हैं, सब आत्मा हैं। आप अपनी बातों में भी जिक्र किए कि एक टीचर हूँ, सिखाती भी हूँ ध्यान बच्चों को। वो बच्चों को ध्यान सिखाने वाला क्या अनुभव है? आपके अंदर बचपन से एक मदरली फीलिंग तो रही ही है, और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि बच्चों के साथ कनेक्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो उनको ध्यान सिखाना, उनको ध्यान का महत्व समझाना कैसे करते हैं आप? बच्चों को थोड़ा सा प्लेफुल वे में करना पड़ता है। इनिशियली मैंने क्या किया कि लाइट मेडिटेशन करके मैं उनको सिखाती थी कि इमेजिन अ लाइट एंड सी दैट द लाइट इज़ फ्लोइंग थ्रू। नहीं तो वो बैठेंगे नहीं, आंखें बंद ही नहीं करेंगे वो। नहीं तो कुछ म्यूज़िक डाल के बिठाओगे तो कुछ ऐसे ही गाने गाते रहेंगे, तो बैठेंगे नहीं। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, तो बच्चे छोटे हैं ना, तो मैं इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद लाइट मेडिटेशन। तो इमेजिन अ लाइट, imagine the light flows through your body and it reaches all through your body, and 5-10 मिनट्स का अच्छा रिस्पॉन्स देते थे कि बीचों बीच आंखें ओपन करके देखते थे, मैडम एक्चुअली आई सॉ अ लाइट, कि ब्लू कलर का लाइट था, वाइट कलर का लाइट था। तो मैं सोचती कितने अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे इतने आसानी से वो लेते हैं। और एक दो बच्चे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बोलते थे कि इमीडिएटली मैम आई फेल्ट समथिंग लाइक दिस। तो देखो इनको they just want it, कि उनको देना पड़ता है, बस वो ले लेते हैं अच्छे से। We need a direction to direct them. जस्ट हम लोगों को मीडिया बनना है, वो सारे तैयार है ध्यान लेने के लिए। ये जनरेशन बहुत अच्छे से ले रहा है और बच्चे बहुत अच्छे से बैठ भी जाते हैं। उनको आदत लगवाना पड़ता है, दैट 5-10 मिनट्स आराम से बैठ जाते हैं, पर उनको देने का वो तरीका होना चाहिए। हाँ। जैसे कि हम करते वो वैसा वो नहीं करेंगे। जैसे कि लाइट मेडिटेशन उनको बोलो, को रिलैक्सेशन टेक्निक बोल के बिठाओ। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ये रिलैक्सेशन टेक्निक है। जैसे कि आप बहुत स्ट्रेस हो, आपको पता नहीं क्या करना है, घर पे भी कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तब ऐसे सिचुएशन में ये यूज़ करना। अगर मैं बोलूँगी तो बैठेंगे, बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ दैट, हाउ टू ब्रेक द स्ट्रेस, उनको वो चाहिए। तो वो ऐसे बोलोगे तो लेंगे वो। रोज की पढ़ाई, रोज की बुक्स। एंड आई विल टेल यू कि देयर इज दिस एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स हम भी जब स्कूल में थे हम कहते थे कि कितना पढ़ाई, हर पीरियड हो रहा है, एक पीरियड में भी गैप नहीं मिल रहा है। एंड अगर कोई टीचर हमें ये बोले कि आज तुमको अभी 5-10 मिनट किताब नहीं निकालना है, व्हाई वोंट वी लव इट? तो इट सीम्स कि उनको भी एक गैप मिलता है एंड दे एंजॉय इट, और उसको ग्रास्प भी कर लेते हैं। मैम, इसके पहले बताए, जब आपको ये भी मैसेज मिला मास्टर से, सीनियर मास्टर से, कि आप ध्यान प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर वो जो एक्सपीरियंसेस है शायद वो नहीं आ रहे, तो वो ध्यान प्रचार कब आपने शुरू किया, कैसे शुरू किया, और अब जो ध्यान प्रचार के अनुभव हैं वो क्या हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। करना तो चाहती थी बहुत सारा, पर आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें ऐसे। तो मैं ये सारे ग्रुप्स में तो थी, तो ग्रुप्स में मैंने डाला कि आई वांट टू स्टार्ट टीचिंग मेरिट। तो बहुत सारा हेल्प मिला मुझे, सारे शुरू हो गए सीनियर मास्टर्स जैसे कि रामराजू सर और अलाइकिया मैडम, सारे मुझे मैसेज करना, वेरी गुड मैम, शुरू करो। तो मैंने डिसाइड किया कैसे,
तो अपने एरिया से शुरू किया पहले। अपने एरिया के लोकेलिटी है जहाँ पे ये रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होता है, मैंने उनको अप्रोच किया कि मैं ध्यान सिखाना चाहती हूँ, मुझे आधा घंटा दो, कि वहाँ से शुरू किया। तो आधा घंटा मिला मुझे, उनको ध्यान सिखाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा कि उनको बहुत काम लगा, ऑल दैट दे शेयर्ड। उस वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप रेगुलरली लेते हो क्या? तो मैंने बोला कि मेरा घर यहीं पे है। तब तक मेरा कोई आइडिया नहीं था कि एक सेंटर बनाना है, तो ऑन स्पॉट बना कि उन्होंने पूछा कि आप कहाँ लेते हो ध्यान? तो मैंने बोला यहाँ मेरा घर है, ऊपर मेरा सेंटर है, आ जाओ, हम लोग एवरी सैटरडे का क्लास करेंगे। तो सैटरडेज़ का क्लास मैंने अनाउंस किया, तब जाके वो सैटरडेज़ का क्लास शुरू हुआ। तो एवरी सैटरडे स्कूल के बाद मैं शाम को घर आती हूँ, तो 6 to 7 का ध्यान रहता है और 7 to 7:30 का थोड़ा सा विजडम सेशन। हाँ। जैसे कि स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो दिखाना, पत्री सर का एक वीडियो दिखाना और चक्रास के बारे में बोलना, छोटा छोटा थोड़ा सा ही, इन स्मॉल बिट्स एंड पीसेस आई स्टार्टेड गिविंग देम विजडम सेशंस। तो कभी 2 लोग आना, 4 लोग आना, ऐसा होता था, ऐसे ही चलता रहा। और स्कूल्स में मैंने थोड़े बहुत स्कूल्स में भी अप्रोच किया कि मैं ध्यान सिखाऊंगी, और मुझे परमिशन मिला। अब तो बहुत सारे लोग ओपन हैं, सारा स्कूल आपको अप्रोच करना पड़ता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है, सारे अप्रोचेबल है और सारे परमिशन देते हैं। तो मैं 2-4 स्कूल गई, स्कूल में स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो दिखाना, उसके बाद आधा घंटा ध्यान कराना, ऐसे मैंने शुरुआत किया। अपना स्कूल में भी मैंने अप्रोच किया, 1 साल लगा मुझे कन्विंस करने में, और मुझे मिला भी, बहुत कोऑपरेटिव थे स्कूल वाले। पूरा स्कूल के सारे टीचर्स को एक साथ बिठा दिया, सम 130 प्लस कुड भी, सबको स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो दिखाया, आधा घंटे का ध्यान करवाया। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एकदम से इतने सारे लोगों को ध्यान में बिठाना मेरे लिए सरप्राइजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब मैं अपने आप को बिलीव करना शुरू किया उस दिन कि मैं बिठा सकती हूँ, आई हैव दैट पावर, कैसे। एंड मैं क्या गाइडेड दे रही हूँ मुझे पता नहीं, वो अपने आप आ रहा है। मैंने क्या प्लान किया, म्यूजिक डालूंगी पत्री सर का और बिठा दूंगी, पर वो फॉलो करेंगे क्या? फ्रेशर्स है, तो अपने आप आना शुरू हुआ मुंह से कि क्लोज योर आइज, क्लास्प योर फिंगर्स, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ, रिलैक्स योर बॉडी करके शुरू किया। तो उनको मैं 10 मिनट तक गाइडेड दिया। उसके बाद आई आस्क्ड देम टू बी इन साइलेंट। 30 मिनट्स बहुत अच्छा गया मेरे में। वो बिलीव करने के लिए मैं बहुत सरप्राइज हो गई अपने आप पे कि कैसे मैं 100+ लोगों को इकट्ठे बिठाया। दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और मैं उसके बाद मुझे सोचा कि अभी बंद नहीं करना है इसको, और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो स्कूल वाले मुझे एवरी फ्राइडे का दिन दे के एवरी फ्राइडे क्लासेस शुरू हुआ। अभी आई थिंक 2 years नाउ फ्राइडे क्लासेस शुरू होके एवरी फ्राइडे मैं जाके बैठ जाती हूँ। कुछ भी काम है मेरा, कोई आए ना आए, मैं जाके अपना स्पीकर लैपटॉप जाके बैठ जाती हूँ योगा रूम में, मैट लगा के। जो भी आता है उनको मैं थोड़ा सा गाइडेड देती हूँ, उसके बाद ध्यान में बिठाती हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, रेगुलर आना। उसके बाद वो ही पूछने लगे कि अभी तो ये आधा घंटा हो रहा है, और ज़्यादा कैसे करें। तो वहाँ से मेरा थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, तो अभी इसको आगे कैसे करें, उसको एक्सटेंड कैसे करें, चलो ऑनलाइन करते हैं। तो इन सबको मैंने ऑनलाइन बिठाना शुरू किया। शाम के बाद 7 to 8 का वाला बैच, 8:30 to 9:30 का बैच, देन 9:30 to 10:30 का बैच, ऐसे एक्सटेंड करके करके अभी शाम 3 बैच करती हूँ। कन्नड़ा में करती हूँ 1 घंटा, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड करती हूँ, और फ्रेशर्स के लिए एक 9:30 to 10:30। ऐसे ही एक शुरू हुआ, ऐसे ही थॉट में कि अभी यहाँ स्कूल में हुआ तो ये इनफ नहीं है, हफ्ते में आधा घंटा क्या इनफ है। तो वो पूछने लगे कि दिस इज़ नॉट इनफ मैम, अच्छा लग रहा है पर अच्छा लगने से पहले ही आप बंद कर रहे हो। हम उस स्टेज तक पहुंचे, उससे पहले ही आप इसको बंद कर रहे हो। तो वो थॉट प्रोसेस एक्सटेंड होते होते अभी शाम का वो सारे बैचेस शुरू हुए। अभी आई थिंक 1.5 year हुआ शुरू होते होते, और बहुत अच्छा मुझ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मुझ में कॉन्फिडेंस। उनको मैं क्या दे रही हूँ मुझे पता नहीं,
वो मुझ में बहुत बहुत कुछ दे रहे हैं। जो भी ध्यान सीखता है वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ये मैं कर सकती हूँ और यही मुझे करना है। और पत्री जी का जो लास्ट डे था जब उन्होंने बॉडी वेकेट किया, उस दिन मुझे बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था। क्यों मैं पूरा 2 दिन उसी को देखती रही, ध्यान करती रही और मुझे लगा कि अभी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक सांस ले रही हूँ, बस ध्यान प्रचार ही करना है और सिर्फ ध्यान प्रचार करना है। कुछ ज़्यादा बोले टीच करना पता नहीं मुझे आता है कि नहीं, पर सिर्फ आना पाना सती ध्यान तो मैं सिखा ही सकती हूँ। ये करती रहूँ, ये मैंने उस दिन डिसाइड किया। मैम, मैंने जैसे पहले भी कहा कि यू हैव दैट पावर, यू नो, और द पावर विद इन यू हैज़ हेल्प्ड यू कि टू पुश यू एवरीवेयर। जैसे आपने मुझे ये भी बोला पहले कि जब मैंने बोलना शुरू किया अपने आप शब्द मेरे मुंह में आने लग गए जब मैं उनको, एंड सी द पावर ऑफ इट कि आप जैसे आपने 130 टीचर्स को बैठा के ध्यान कराना, फिर इतना ज़्यादा ये स्ट्रांग हुआ कि वो स्कूल में एक दिन रखा गया प्रॉपरली इसके लिए, क्योंकि मैम किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें बहुत ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो मिला है आपको और आज आप वो कर पा रहे हैं। एंड यू कैन सी द चेंज इन द पीपल मे बी, एंड एज यू सेड इन योर चिल्ड्रन एज वेल। तो मैम जैसा कि मैं देख पा रही हूँ और जितना भी मैंने अभी तक सुना है, इट्स नॉट इनफ फॉर मी। आई रियली वांट टू हैव यू नो से लॉट फ्रॉम यू राइट नाउ, बट क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे वो जो सभी दर्शक हैं, जो नए ध्यानी हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, उनको एक मैसेज दें कि क्या है ध्यान, क्या है इसकी महत्व, थोड़ा बताइए। सब ध्यानियों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ध्यान हर रोज़ आप ध्यान प्रैक्टिस करो कि आपके ज़िंदगी में हमेशा आनंद रहे, पर उससे ज़्यादा महत्व वाला ये चीज़ है कि आप शाकाहारी बनो। क्योंकि आपको ध्यान में आने के बाद पता चलेगा कि शाकाहारी बनना कितना इम्पॉर्टेंट है अपने हेल्थ के लिए और सारे जीव जंतु के लिए। जब तक हम लोग ऐसे मांसाहार खाते रहेंगे तब तक हमारे में ये नेगेटिविटी रहेगा। तो ये चीज़ आपको निकालना है, ध्यान में आगे बढ़ना है तो पहले शाकाहारी बनो। वो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मांसाहारी के लिए शाकाहारी बनना मुश्किल है इमीडिएटली, पर ये सोचो कि ये मेरा आहार नहीं है, शाकाहारी बनना ही मेरा सही रास्ता है। ये सोचो तो ये मुश्किल नहीं है। मैं भी तो पूरा मांसाहारी थी, पर ये जब पता चला ये मेरा खाना नहीं है तो इमीडिएटली ये मेरा सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं किया मैं कुछ ऐसा चीज़ खाऊं। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मेरा खाना नहीं है। जैसे कि गाय है, वो कैसे मांसाहार खाता है क्या, तो ये ऐसे ही हम अपना धर्म कैसे छोड़े, तो हमें भी शाकाहारी ही बनना है। तो पूरे तरह से आप शाकाहारी बनो, तब आपको ध्यान के मार्ग में, ये आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पूरा तरह से सहयोग मिलेगा। यही मेरा मैसेज है। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज है मैम। और क्योंकि ज़रूरी है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक एक ध्यान के उस पहलू से जुड़ें, उसको समझें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, और यही आप कर रहे हैं। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही, आपने बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिए। एक एक वक्त जो आपका गुजरा है ध्यान में, उसको भी आपने समझा है और दूसरों को भी सिखाया है। आपकी इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ छाया मैम से बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी नॉलेज लेना था। हालांकि मैम ने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी मैं आप तक लेकर आती रहूँगी। तब तक आप देखते रहे PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले